नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण यादव और आज तारीख है 3 अगस्त। आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले ओलंपिक की खबर आपको बताते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 3-2 से मात दी है। भारतीय टीम को आखिरी बार 1972 में जीत मिली थी। तो दूसरी ओर स्टार शूटर मनु भाकर ने लगातार तीसरे इवेंट के लिए फाइनल में जगह बना ली है। रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के 7,934 पदों पर भर्ती निकाली है और इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। अब सोना चांदी का भाव जानिए। सोना 671 रुपए बढ़कर 70,392 पर पहुंच गया है और चांदी 37 रुपए चढ़कर 83,501 प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस ने कहा है कि निर्दोष को अरेस्ट किया अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं किया। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है और राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया। उन्होंने लिखा कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि कांग्रेस को शकुनी चौसर चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 2 अगस्त को 10वां दिन था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को याद आए तो शकुनी याद आए। कहा कि हम जब भी महाभारत काल में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। नीट पेपर दोबारा नहीं होगा। कहा कि नीट की गड़बड़ी पटना हजारीबाग सेंटर पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 2 अगस्त को कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी कि इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं हुई है। पेपर केवल 2 सेंटर यानी कि पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा दिल्ली में उठाने की बात कही है और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यहां 100 से ज्यादा घर बनाएगी। रेस्क्यू में चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला है। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 313 हो गई है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुई है। 5,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में 1 अगस्त की रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। हालांकि 300 तीर्थ यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी कि 2 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 6 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स, गे और ट्रांसजेंडर के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है। यूपी के प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर एक युवक ने सिलेंडर, साइकिल और पत्थर रख दिए। उसने ऐसा रील बनाने के लिए किया। ट्रेन जब ट्रैक से गुजरी तो पत्थर दूर जा गिरा। पुलिस का मानना है कि ट्रैक पर रखी चीजों से ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। शुक्रवार शाम को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और उसका कहना है कि YouTube पर दोस्तों के उकसाने और लाइक्स के चक्कर में वीडियो बना रहा था। हालांकि पुलिस ट्रेन पलटाने की साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। SC/ST मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तेजस्वी यादव ने विरोध किया है। उन्होंने शुक्रवार को पीसी की और कहा कि हम लोग फैसले के पक्ष में नहीं हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा और 9वीं अनुसूची की मांग को पूरा नहीं कर रही है तो नीतीश कुमार को सरकार गिरा देनी चाहिए। राज्यसभा में सोमवार यानी कि 2 अगस्त को उस समय ठहाके गूंजने लगे जब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ जोर से हंसने लगे। सदन में मौजूद सांसद और खुद जया बच्चन भी हंसने लगी। दरअसल जया पिछले दिनों उनके नाम को लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ हुई बहस पर तंज कस रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 2 अगस्त को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि इसमें दखल अंदाजी करना आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा। अग्निवीर ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा से गैंगरेप किया। 12वीं की स्टूडेंट से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने अग्निवीर को गिरफ्तार किया है। सेना की मदद से आरोपी को उत्तराखंड से पकड़ा गया है। अग्निवीर ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर 16 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया है। मामला अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र का है। अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को लखनऊ में योगी ने सीएम आवास पर बच्चे की मां से मुलाकात की, पूरा घटनाक्रम पूछा, बच्चे की हालत के बारे में जाना। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। बच्ची अभी अयोध्या में महिला अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर 1 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। दिल्ली के एक शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई है। मामला रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम का है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित एकमात्र संस्था है जहां मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल की जाती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि उनके संसदीय क्षेत्र में आई आपदा पर मीटिंग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वक्त मांगा है। कंगना ने लिखा है कि वो हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करती है कि वो उनके साथ और भाजपा का पूरा समर्थन मिलेगा। वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुम्मे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। ज्ञान वापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया। नमाजियों ने ज्ञान वापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। हंगामे की सूचना पर फोर्स मौके पर पहुंची और इस दौरान पुलिस कर्मियों और नमाजियों में नोकझोंक हो गई। इस पर शहर मुफ्ती धरने पर बैठ गए। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने गुरुवार को बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस बीच निलंबित 18 विधायकों ने सदन के बाहर विरोध का अलग तरीका बीते कल अपनाया। बीजेपी विधायकों ने राज्य में बालू को लेकर सरकार की नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध दर्ज किया है। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। पन्नू का फोकस अब सेना में भर्ती सिख सैनिकों पर है और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पन्नू ने सिख सैनिकों को पैसों का लालच देकर देशभक्ति के खिलाफ जाने की सलाह दी है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।